जय भीम। बाबा साहब के 3 अनमोल शब्द। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम लोग ना तो अभी तक शिक्षित हो पाए, ना तो संगठित हैं। हाँ, संघर्ष जरूर कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये भी तो एक संघर्ष है। अगर हम शिक्षित हो गए होते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटते हैं, छोटे छोटे संगठन में नहीं बंटते हैं। अगर छोटे छोटे संगठन में नहीं बंटते हैं तो संघर्ष का मजा कुछ और होता। तो आपस में न लड़ने की बजाय हम दुश्मनों से लड़ते हैं, नहीं तो हम आपसे में लड़ रहे हैं। केवल हम लोग दिखावा करते हैं, बाबा साहब के हम चाहने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, बाकी हम सब बाबा साहब के विचारों पे नहीं चल रहे हैं। अभी बहुजन समाज में किसी के ऊपर आपदा विपदा आ जाए, एक मदद करने के बजाय एक दूसरे पे तंज कसते हैं। यही है संघर्ष। बाबा साहब भी वहाँ से पछता रहे होंगे कि हम अपने समाज को जगा के कुछ दे के आए थे, लेकिन आज तक उन जैसे थे वैसे हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। यही सच्चाई भी है। 4 किताब पढ़ लिए तो नेता बन के घूमने लगेंगे, संगठन बना लेंगे, पार्टी बना लेंगे, उससे समाज का कुछ भला हुआ? नहीं हुआ। जब एक पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, एक संगठन था, वामसेप था, DS4 था, तब बहुजनों में खुशी थी, प्रेम था, भाव था, और मजबूती से लड़ते थे। हमारी आवाज को सुनी जाती थी। आज कोई सुनने वाला है हम लोग की आवाज? कोई नहीं सुन रहा है। कितना भी आप धरना प्रदर्शन कर लो, कितना भी रोड शो कर लो, निष्काम छोड़ फायदा नहीं होने वाला है। और एक शब्द, सत्ता वह चाबी है जो बंद किस्मत की ताला खोल देती है। जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो हम सत्ता में कभी नहीं आ सकते। जब सत्ता में नहीं आएंगे तो हमारे समाज के ऊपर रोज कुछ न कुछ विपत आता ही रहेगा। कभी रेप, कभी बलात्कार, कभी मोछ रखने पे, कभी घोड़े चढ़ने पे, कभी कुछ तमाम घटनाएं डेली न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के जरिए सुनने को या जानने को मिलता है। जैसे संगठन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर की। बहुत से संगठन बनी हुई हैं। अभी जिस संगठन में किसी भी संगठन का मैं पदाधिकारी हूँ, अगर मेरे ऊपर ही कुछ आपदा हो जाता है तो कोई भी संगठन का बड़ा पदाधिकारी, जो भी उसका अध्यक्ष होगा, आपके काम में नहीं आएगा। अगर आपको जेल हो जाता है, आपको छुड़वाने नहीं आएगा। यही सच्चाई है। जब एक संगठन हुआ करती थी, एक पार्टी हुआ करती थी, मजाल था कोई बहुजन समाज को उंगली दिखा दे। लेकिन आज दिन क दिन विपद बढ़ती चली जा रही है। हम लोग कहीं न कहीं गलत हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर हम लोग बिखरे नहीं होते तो आज सत्ता में होते हैं। अगर सत्ता में होते तो मजाल था कोई हमारे ऊपर उंगली उठा दे। यही बिखराव की वजह से दिन क दिन देखो, संविधान के ऊपर
आ रहा है। संगठन को संविधान को बदलने की बात हो रही है। तमाम प्रकार की संगठन मनुवादी विचारधारा में बन रही हैं। हम किससे किससे लड़ेंगे जब तक संगठित नहीं होंगे? नहीं लड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको एक मंच पे आना ही पड़ेगा। शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा कि हम संगठित हो जाएं, तब मिलकर संघर्ष करेंगे, उसकी कुछ और ही बात होगी। जब सत्ता हमारी होगी तो मजाल है किसी दुश्मन की उंगली उठा दे, लेकिन ना कहीं हम गलत हैं। अनगिनत संगठन है बहुजन समाज में, तब भी हम लोग सत्ता में नहीं हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हमारे गांव में भी देख रहा हूं, संगठन भीम आर्मी करके है बनाया गया है। आज तक वही भीम आर्मी जिसके अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उसी के पदाधिकारी हमारे ग्राम सभा में भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। लेकिन बाबा साहब की एक मूर्ति रखी गई है, उस पर आज तक छत्र छाया की व्यवस्था नहीं करवा पाए। जब अपने घर की बीमारी को ना आप सुलझा पा रहे हैं, तो बाहर आप किस बात की लड़ाई लड़ोगे? ये छोटी सी उदाहरण है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम संगठित नहीं हो जाएंगे, शिक्षित नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा और आपका संघर्ष बेकार है, बेमतलब का है। अगर बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं आप सभी, तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सबसे पहले शिक्षित बन जाओ। शिक्षित बन जाओगे, खुद ब खुद दिमाग काम करने लगेगा। जब शिक्षित बन जाओगे, संगठित भी हो जाओगे। जब संगठित हो जाओगे, संघर्ष करोगे, उसकी कुछ और ही बात होगी। हम सत्ता में होंगे। जब हम सत्ता में होंगे तो दुश्मनों में इतनी कहाँ ताकत जो बहुजनों को रोक सकें। बाबा साहब अकेले पूरे इतिहास को बदल दिए, लेकिन आज हम सब इतने होकर भी अपने इतिहास को मिटते हुए देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लगे रहो सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो भी साइट है उस पे लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। रोज संगठन बनाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप एक संगठन, एक बैनर, पोस्टर, एक पार्टी के लिए काम नहीं करोगे। अभी भी वक्त है, एक संगठन बनाओ। जो हमारा पुराना संगठन है उसी को मजबूत करो। जो हमारी पुरानी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसी को मजबूत करो, उसको सत्ता तक पहुंचाने की प्रयत्न करो, उसको सत्ता में पहुंचाओ। हाँ, बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में होने के बाद कुछ गलत करती है, तब हम सवाल जवाब करने वाले होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब तक सत्ता में थी तब तक और आज भी बाबा साहब के विचारों पर चल रही है। हाँ, यह है कि हमारे और आपके देखने का नज़रिया बदल गया है। हम और आप बदल गए, इसलिए आपको और हमको बहुजन समाज पार्टी अब गलत लगने लगी है। अगर दुश्मन बहुजन समाज पार्टी में घुस रहा, हम घुसने क्यों दें? चलो हम घुसते हैं, अपनी पकड़ उसमें मजबूत करें। जब हम लोग रहेंगे तो बहिर्वासु कैसे एंट्री कर पाएंगे? दूसरी बात, बहुजन समाज में लालच। अगर आपके अंदर लालच रहेगा तो आप जिंदगी में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें नेता बनने का लालच आ जाए, हमें पदाधिकारी बनने का लालच आ जाए, इससे क्या फ़र्क होना? इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे अपनी जेब गर्म करने के लिए ये सब सोच रहे हो। सच्चा सिपाही, सच्चा बाबा साहब का सैनिक वही है जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे, समाज की लड़ाई लड़ती रहे। मैं तो ना बसपा का
सपोर्टर हूँ ना, तो नहीं, वोटर तो हूँ भाई, और सपोर्टर भी हूँ, पदाधिकारी नहीं हूँ। लेकिन दिन और रात मैं बसपा के ही बारे में सोचता हूँ, पता नहीं क्यों। कोई सिखाया पढ़ाया नहीं है, देखा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ, जाना हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तब बहन जी की सरकार हुआ करती थी, बसपा की सरकार हुआ करती थी। तो कभी कलेक्टर साहब, कभी एसडीएम साहब, कभी कोई स्कूल का दौरा किया करते थे। आज सरकारी स्कूलों की वैल्यू एकदम जीरो हो गई है। तब की सरकारी में पढ़ा हुआ लड़का कुछ कर सकता था, आज की सरकारी नथिंग, कुछ नहीं। सरकारी स्कूल में बहुजन समाज के ही बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए शिक्षा को खत्म करने के लिए हम लोग जागरूक ना हो जाए, इसलिए सरकारी स्कूल को एकदम थर्ड क्वालिटी बना दिया जा रहा है। हम लोग को अगर अपने भविष्य को और आने वाले भविष्य को, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब को, संविधान को बचाना है, तो एक मंच पे एक पार्टी के लिए काम करना ही होगा, वो भी बिना किसी लालच के। तभी बाबा साहब के 3 अनमोल शब्द का पालन होगा। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो सत्ता में जरूर होंगे। अगर एक बार बहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठती हैं, पूरे भारत देश की अगर काया पलट न कर दिए तो कहिएगा, फिर सवाल जवाब करिएगा। लेकिन ना, आप विपक्ष से सवाल जवाब करने के बजाय अपने ही पार्टी, अपने ही संगठन, अपने ही घर से सवाल करते हैं, क्योंकि आप दूसरों से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए अपनों से लड़ते हैं। जब अपनों से लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा। अभी भी वक्त है। कहने सुनने को बहुत कुछ शब्द हैं, लेकिन इन्हीं सब बातों को दिल और दिमाग में बैठाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम।